देखिए आज आपके सामने हम फिजिक्स क्लास 9th का चैप्टर 1 का भौतिकी के लेके आए हैं। विज्ञान और मापन की टॉपिक आप सुन के, यदि हम आपको बेस्ट आज समझाएंगे, सुन के भी आप याद कर लेंगे और लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान क्या है। एक एक क्वेश्चन, एक एक टॉपिक आपको बेस्ट समझाएंगे। विज्ञान क्रमबद्ध प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं, या सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीकों से अपनाए गए ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? देखिए विज्ञान की 2 शाखा होती है। आप सुन के लिखिए, बोर्ड पे लिख के समझाते तो जास्तिक समय लगेगा। आप सुनिए और सुन के याद कर लीजिए। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है? तो विज्ञान की 2 शाखाएं होती है। पहला भौतिक और दूसरा का रासायनिक। अब सुनिए क्वेश्चन एक दिया है कि मापन मुख्य रूप से एक प्रक्रिया है, कैसे? तुलना करने की प्रक्रिया होती है, तुलना करने की प्रक्रिया होती है। किसी राशि के परिमाण की पूर्ण विसरण के लिए आवश्यक क्या होते हैं? किसी राशि के परिमाण के विसरण के लिए मुख्य आवश्यक क्या होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मात्रक और संख्यक। मात्रक और संख्यक, मात्रक और संख्यक दोनों होगा। ए सही मात्रक में कितनी आधारी मात्रक होती है? देखिए जब आपसे पूछेगा ए सही मात्रक में कितनी आधारी मात्रक होती है, तो इसमें होती है 7। ए सही मात्रक में 7 आधारी मात्रक होती है। आप सुन के लिखिए और याद कीजिए। आप सुन, 1-2 बार सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। सुन के याद कीजिए। आधारी राशि किसे नहीं कहा जाता है? वेग को। आधारी राशि किसे नहीं कहा जाता है? वेग को। 1 kg बराबर कितना होता है? 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 kg बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। उष्मा का ये सही मात्रक क्या होता है? सुनिए, सुन के बार बार बोल रहे हैं कि आप सुन के याद कीजिए। उष्मा का ये सही मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का ये सही मात्रक जूल होता है। उष्मा का ये सही मात्रक जूल होता है। कौन राशियाँ स्वतंत्र रूप से मानी जाती हैं? आधारी राशियाँ। कौन राशियाँ स्वतंत्र रूप से मानी जाती हैं? आधारी राशियाँ। 1 मीटर सेकेंड बराबर कितना होता है? 10 के पावर 6। हम एक एक क्वेश्चन आपको फिजिक्स का समझा रहे हैं। 10 के पावर 6। वेग एक क्या है? वेग एक व्युत्पन्न राशि है। वेग एक व्युत्पन्न राशि है। अब देखिए विज्ञान क्या है, फिर से बता देते हैं विज्ञान क्या है। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोग और परीक्षणों से प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए परीक्षणों और प्राप्त ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। मान ली विज्ञान एक बात कर ले कि जीवना के हमने के सोच समझ के अपना लेने जा या प्राप्त कर लेने जाओ, कहे हमने के विज्ञान। वैज्ञानिक हर एक चीज़ बने लेवा, हर चीज़ वैज्ञानिक ने बनाए। मोबाइल, टेलीफोन, अनेक चीज़ों को उन्होंने आविष्कार किया है। अब देखिए हम अति लघु उत्तरी का प्रश्न आपको एक पार्ट फिजिक्स का समझा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? उनका नाम लिखिए। देखिए भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती है, आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। आधारी राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र, जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती है। व्युत्पन्न राशियाँ वे हैं जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त की जाती हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। आधारी मात्रक किसे कहते हैं? वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। वह मात्रक जो अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता है, उसे आधारी मात्रक कहते हैं। मात्रक की पद्धति से क्या तात्पर्य है? मात्रक की पद्धति से क्या तात्पर्य है? सभी प्रकार की राशियाँ के लिए मात्रकों के पूरे समूहों को मात्रक पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार की राशियों के लिए मात्रकों के पूरे समूहों को मात्रक पद्धति कहते हैं। रेडियन और स्टेडियन किनके मात्रक है? रेडियन और स्टेडियन किनके मात्रक है? देखिए संपूर्ण राशि समतल कोण का ऐसा ही मात्रक रेडियन और जिसका साक्षात्मक एवं घनात्मक ऐसा ही मात्रक स्टेडियन कहलाता है। साक्षात्मक और घनात्मक स्टेडियन कहलाता है। 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? 1 नैनोमीटर कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 1 नैनोमीटर 10 के पावर -9 मीटर के बराबर होते हैं। प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को
प्रकाश वर्ष कहते हैं। मान ला कि यहाँ से गोइल उतना दूर तक गोइल तो का के प्रकाश वर्ष कहते हैं हम लोग। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान का आवश्यकता है, एक उदाहरण देकर समझाइए। देखिए हम उदाहरण देकर इसे समझते हैं। किसी राशि के परिमाण के पूर्ण विवरण के लिए दो बातों के ज्ञान का आवश्यक है। एक मात्रक, पहला होगा एक मात्रक और दूसरा क्या होगा एक मात्रक जिस राशि को व्यक्त किया थे, एक मात्रक जिस राशि को हम लोग क्या कहते हैं व्यक्त करते हैं, और दूसरा का वह संख्या जो यह बताए कि दी गई राशि वह कितनी, वह मात्रक कितने बार शामिल हो, वह मात्रक कितने बार उसमें शामिल हो। आधारी और व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, इनके दो दो उदाहरण दे। देखिए आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। देखिए आधारी राशि जो स्वतंत्र रूप से मानी जाती है उसे आधारी राशि कहते हैं, और व्युत्पन्न राशि जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किए थे उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो आधारी राशि के पदों में व्यक्त किए थे उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखिए आधारी राशि के एग्जाम्पल, आधारी राशि के एग्जाम्पल सुनिए, द्रव्यमान और समय, और व्युत्पन्न राशि के क्षेत्रफल और बल, क्षेत्रफल और बल। अब देखिए ए सही मात्रक के संकेताक्षरों को लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं तीन बातों को उदाहरण सहित लिखे। ए सही मात्रक के संकेताक्षर लिखते समय निम्न बातों को ध्यान देना चाहिए। देखिए पहला दिया है मात्रकों के संकेताक्षर एवं अंग्रेजी वर्णमालाओं को ध्यान देना अच्छा रूप में करना चाहिए। यदि आप सुन के इसे क्वेश्चन कैसा कोई क्वेश्चन है तो सुन के आप याद करेंगे, अच्छा लगे तो